गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड कंपनसेशन मैनेजमेंट की 38 ई लेक्चर की क्लास ले रहे हैं जो कि यूनिट 4 से रिलेटेड है। और आज हम अपनी यूनिट 4 का लास्ट टॉपिक भी पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर यूनिट 5 स्टार्ट करेंगे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग और कंपनसेशन मैनेजमेंट की। तो आज की जो हमारी 38 लेक्चर क्लास है वो रिलेटेड है पेड लीव और हॉलीडेज से, कन्वेंस, लीव ट्रेल, कंसेशन, फूड कूपन्स, हाउसिंग बेनिफिट्स, प्रीरिक्विजिट्स एंड स्टैट्यूटरी कंपोनेंट्स। ये सारी जितनी भी टर्म्स बनाई ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होते हैं एक हमारे कंपनसेशन के अंदर, जो कि किसी एम्प्लॉय को एक बेनिफिट के रूप में दिए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि सैलरीड पर्सन constitute a large chunk of the total taxpayer in the India. Their contribution of the total tax collection in the substantial. The document includes brief introduction and tax treatment of the various allowances and prerequisites available to an employee, inter alia house rent allowance, gratuity, provident fund and so forth. अगर हम सैलरीड पर्सन को देखें तो वो कॉन्स्टिट्यूट करता है एक लार्ज चंक के अंदर, जो कि एक टोटल टैक्स पेयर होता है किसी इंडिया के अंदर। तो जो सैलरी पर्सन है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, किसी कंट्री के अंदर टैक्स पेयर होते हैं। तो जो उनका कंट्रीब्यूशन होता है, तो जो भी टोटल टैक्स कलेक्शन किया जाता है वो एक सब्सिडेंशियल लेवल पे किया जाता है। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड होते हैं हमारे टैक्स पेयर के लिए, उसमें एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन होता है और एक टैक्स ट्रीटमेंट होता है वेरियस अलाउंसेस से, और जो भी एक एम्प्लॉयज़ की प्रीरिक्विजिट्स है जो कि अवेलेबल होती है वो उनमें बताया जाता है, जो कि रिलेटेड होती है हमारे हाउस रेंट अलाउंस, ग्रेचुइटी, प्रोविडेंट फंड या उससे एक्स्ट्रा बेनिफिट से। अगर हम देखें तो जो सैलरीड पर्सन है, जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि जो सैलरीड पर्सन है, तो उनके बेनिफिट्स को किस तरीके से कंपाइल किया जाता है एक आर्टिकल के अंदर। तो एक आर्टिकल में हमने पढ़ रहे हैं 2020 और 21 के अंदर कि अगर आप देखें कि जो एक सैलरीड पर्सन है उसको किस तरीके के बेनिफिट हम प्रोवाइड कराते हैं। तो पहला क्या है, हाउस रेंट अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस एंड अदर अलाउंसेज। अगर हम बेनिफिट्स की बात करें किसी सैलरीड पर्सन की, तो उसको एक बेनिफिट्स एक कोई ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी प्रोवाइड करती है, जो कि होती है हाउस रेंट अलाउंस से, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस से, हाउसिंग एक्सपेंडिचर अलाउंस से, ट्रांसपोर्ट अलाउंस से या कोई अदर अलाउंसेस से। सेकंड क्या बताया जा रहा है हमें कि जो प्रीरिक्विजिट्स इन द रेस्पेक्ट ऑफ रेंट फ्री अनफर्निश्ड एकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, अनफर्निश्ड रेंट फ्री एकोमोडेशन प्रोवाइड टू द other employees rent free furnished accommodation. A furnished accommodation in a hotel, motor car and other conveyance service of a domestic servant including sweeper, gardener, watchman and personal attendant. Supply of gas, electricity or water for the household purpose and education facility, transport facility provided by the employee engaged in the carriage of passenger of goods except airlines or railways. Amount payable by the employer to effect an insurance or life of employee or to effect a contract for an annuity, ESOP and sweat equity shares, employee contribution towards superannuation fund, interest free loan or loan at the concession rate of interest and other prerequisites. अगर हम प्रीक्विजिट्स के बारे में बात करें, जो कि एक एम्प्लॉय को, एक सैलरीड पर्सन को एक बेनिफिट के रूप में मिलता है, तो अगर हम प्रीक्विजिट्स को देख रहे हैं तो कोई भी जो हमें रेंट फ्री अनफर्निश्ड एकोमोडेशन प्रोवाइड करा रही है कोई भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, तो जो अनफर्निश्ड रेंट फ्री एकोमोडेशन होते हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं उन अदर एम्प्लॉयज़ को जो कि रेंट फ्री फर्निश्ड एकोमोडेशन नहीं लेते हैं। और जो फर्निश्ड एकोमोडेशन लेते हैं किसी होटल के अंदर, या उनको मोटर कार या कोई अदर कन्वेंस दिया जाता है और कंपनी की तरफ से, या कोई भी सर्विस या हम कह सकते हैं उनको दी जाती है एक डोमेस्टिक सर्वेंट के रूप में, कि उनको उस फर्निश एकोमोडेशन के लिए स्वीपर मिल गया, गार्डन मिल गया, या कोई वॉचमैन मिल गया, या कोई पर्सनल अटेंडेंट मिल गया। उनको सप्लाई दी जाती है फ्री गैस और इलेक्ट्रिसिटी, वाटर अपने हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए। उनको एजुकेशन फैसिलिटी जाती है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जाती है, जो कि प्रोवाइडेड होती है किसी एम्प्लॉय को किसी कैराइज ऑफ पैसेंजर ऑफ गुड्स के अंदर इंगेज होने के लिए, मींस एयरलाइंस और रेलवेज़ के अंदर। तो अगर आप देखेंगे कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं जो एयरलाइंस या रेलवे से जुड़े हुए हैं, तो अगर हम उनके प्रीक्विजिट बेनिफिट को देखें तो आप ये सब चीज़ देख सकते हैं कि अगर कोई अच्छी पोजीशन पे, सीनियरिटी बेस पे वो ज़्यादा है, तो अगर उसके बेनिफिट्स को हम देखें तो हम उसको डिवाइड कर सकते हैं कि उसको रेंट फ्री फर्निश एकोमोडेशन मिल रहा जा रहा है, मीन्स एक फर्निश एकोमोडेशन उसको गवर्नमेंट दे रही है
तो रहने के लिए उसको मकान दिया जा रहा है, एक अच्छा होटल दिया जा रहा है, उसको मोटर कार दी जा रही है, उसको सर्विसेज दी जा रही है जो कि डोमेस्टिक सर्वेंट से रिलेटेड है। जैसे कि उसको स्वीपर दिया जा रहा है उसके घर की सफाई करने के लिए, गार्डनर दिया जा रहा है गार्डन की सफाई करने के लिए, वॉचमैन दिया जा रहा है उसकी सिक्योरिटी के लिए, उसको पर्सनल अटेंडेंट दिया जा रहा है, मीन्स उसका पर्सनल सेक्रेटरी गवर्नमेंट दे रही है। तो उसके पास जो भी अगर दूसरे चीज़ों को देखें तो जो गैस की सप्लाई की जा रही है या इलेक्ट्रिसिटी या वाटर दिए जा रहे हैं उनके हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए, एजुकेशन फैसिलिटी जा रही है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जा रही है, तो उन एम्प्लॉयर्स को वो लोग प्रोवाइड कराते हैं। तो हम ये देखते हैं कि ज़्यादातर आप ये देखते होंगे कि जो अमाउंट्स हम पेबल करते हैं किसी एम्प्लॉयर को वो इफ़ेक्ट करते हैं कि जो भी इंश्योरेंस है किसी एम्प्लॉय का उसकी लाइफ से रिलेटेड, तो इफ़ेक्ट करता है वो एक कॉन्ट्रैक्ट की एन्युटी को, जो कि ESOP या स्वेट इक्विटी शेयर से होते हैं, या कोई भी एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन होते हैं किसी सुपर एनुएशन फंड के अंदर, या उनको एक इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाता है जो कि कंसेशनल रेट और इंटरेस्ट और अदर रिक्वेस्ट से अलग होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, अलाउेबल डिडक्शन फ्रॉम द सैलरी। एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फुली टैक्सेबल इन द केस ऑफ अदर एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयमेंट टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स। अगर हम अलाउ कर रहे हैं अपने सैलरी के अंदर डिडक्शन को, तो जो इंटरटेनमेंट अलाउंस है जो कि रिसीव करती है कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, तो वो फुली टैक्सेबल होते हैं अदर एम्प्लॉयज़ के लिए। तो ये एम्प्लॉयमेंट टैक्स और प्रोफेशनल टैक्सेस होते हैं। फोर्थ अगर पॉइंट की हम बात रहे हैं तो रिटायरमेंट बेनिफिट्स को देखें, तो जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं, टैक्सेबिलिटी इन द रेस्पेक्ट ऑफ नेशनल पेमेंट सिस्टम, प्रोविडेंट फंड, वॉलंटरी रिटायरमेंट पेंशन, ग्रेचुटी, रिटैचमेंट, कंपनसेशन, लीव एनरिचमेंट। अगर रिटायरमेंट बेनिफिट्स को अगर देखें तो टैक्स एबिलिटी के रेस्पेक्ट में अगर देखें तो नेशनल पेंशन सिस्टम या प्रोविडेंट फंड, वॉलंटरी रिटायरमेंट पेंशन, ग्रेचुटी, रिटेंचमेंट, कंपनसेशन, लीव इनकैशमेंट, ये सारे जो बेनिफिट्स है वो उनकी टैक्स एबिलिटी के बिहार पे रिटायरमेंट पे दिए जाते हैं। एरियर ऑफ सैलरी एंड रिलीफ अंडर सेक्शन 89(1). एरियर जो हमें मिलता है, मीन्स 7वां वेतन आयोग, 6वां वेतन आयोग आपने सुना होगा। तो इस तरीके के जो बेनिफिट्स हैं वो सेक्शन 89(1) एम्प्लॉयमेंट लॉ के अंदर बताए गए हैं, तो वो भी एक सैलरी का पार्ट होते हैं। अगर अदर बेनिफिट्स की बात करें हम जो एम्प्लॉयज़ को दी जाती हैं, तो एम्प्लॉय बेनिफिट आर बेसिकली इन ब्रिटिश इंग्लिश बेनिफिट्स इज काइंड also called fringe benefits, prerequisites or perks, include various types of non-wages compensation provided to the employees in addition to their normal wages or salary. Enhance where an employee exchange cash wages for some other form of benefit is generally referred to as a salary packaging and salary exchange arrangement. In most countries, most kinds of employee benefits are taxable to at least some degree. Examples of these benefits include housing employer provided or employer paid, furnished or not, with or without free utilities, group insurance, health, dental, life, disability, income protection, retirement benefits, daycare, tuition reimbursement, sick leave, vacation, paid and unpaid, social security, profit sharing, employer student loan or contribution, conveyancing, domestic help, सर्वेंट्स या अदर स्पेशलाइज बेनिफिट्स। तो अगर हम एम्प्लॉय बेनिफिट्स की बात करें जो कि हमारे अदर बेनिफिट्स से रिलेटेड है, तो अगर आप स्पेशली देखें ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर, तो जो बेनिफिट्स हैं उनको हम बोलते हैं फ्रिंज बेनिफिट्स, प्रीरिक्विसाइट्स या पर्क्स। तो ये जो भी बेनिफिट्स हैं ये हमारे वेरियस टाइप के नॉन वेज कंपनसेशन होते हैं जो कि किसी एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इनके एडिशन में हम ये देखते हैं कि जो भी नॉर्मल वेजेस या सैलरी है उस पर एक्स्ट्रा इनको बेनिफिट्स एक नॉन वेज कंपनसेशन के रूप में दिया जाता है। तो जो भी एम्प्लॉय है जो कि एक्सचेंज करते हैं वेजेस को कैश के अंदर, तो वो इन सब अदर फॉर्म ऑफ बेनिफिट को रेफ़र करते हैं सैलरी पैकेज के लिए या सैलरी एक्सचेंज के लिए, जो कि एक अरेंजमेंट से होता है। तो अगर हम मोस्ट ऑफ कंट्रीज़ के अंदर देखें तो कुछ काइंड ऑफ एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं जो कि इन बेनिफिट्स को टैक्सेबल के लीस्ट सम ऑफ डिग्री से देखते हैं। तो अगर हम देखें तो जो टैक्स पेबल बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि हाउसिंग है, किसी एम्प्लॉय को प्रोवाइड करा रहा है या एम्प्लॉय पेड कर रहा है, या कोई भी फर्निश्ड उसको घर मिल रहा है, रेंट पे मिल रहा है, होटल मिल रहा है, या कोई भी फ्री यूटिलिटीज़ उसको ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करा रहा है, कोई भी ग्रुप इंश्योरेंस हेल्थ, डेंटल या लाइफ से रिलेटेड उसको दे रहा है, या कोई भी डिसेबिलिटी इनकम प्रोटेक्शन उसको दे रहा है, या कोई रिटायरमेंट बेनिफिट दे रहा है, या कोई डे केयर, ट्यूशन रिइंबर्समेंट, सिक लीव, वैकेशन, पेड और अनपेड, सोशल सिक्योरिटी, प्रॉफिट शेयरिंग, एम्प्लॉयड स्टूडेंट लोन कंट्रीब्यूशन, कन्वेंसिंग, डोमेस्टिक हेल्थ,
या अदर स्पेशलाइज्ड बेनिफिट्स दिख रहे हैं, तो कुछ कंट्रीज़ के अंदर ये सारे जो बेनिफिट्स आपको दिख रहे हैं वो एक एम्प्लॉयर को भी दिया जाता है और एक एम्प्लॉयर उनको उस फैसिलिटीज़ के लिए, बेनिफिट्स के लिए उसको पे भी करना होता है, जो कि हम ये कह सकते हैं कि इस तरीके के जो बेनिफिट्स होते हैं वो टैक्स पेएबल बेनिफिट्स होते हैं, जो कि कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को दी जाती है। द पर्पज़ ऑफ द एम्प्लॉय बेनिफिट इज टू इंक्रीज द इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऑफ स्टाफ मेंबर्स एंड इन डूइंग सो इम्प्रूव वर्क रिटेंशन अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। एज सच इट इज़ वन कंपोनेंट ऑफ रिवार्ड मैनेजमेंट। अगर हम पर्पज़ देखें हमारे एम्प्लॉय बेनिफिट का, तो वो इंक्रीज़ करती है एक इकोनॉमिक सिक्योरिटी अपने स्टाफ मेंबर्स का। तो अगर उसको हम करते रहें और इम्प्रूव करते रहें हमारे वर्कर के रिटेंशन को ऑर्गेनाइजेशन के अक्रॉस, तो अगर हम देखेंगे कि ये भी एक रिवार्ड मैनेजमेंट का कंपोनेंट होता है। Colloquially, perks are those benefits of a more discriminatory nature. Often perks are given to employees who are doing notably well or have seniority. Some perks are take home vehicles, total hotel stay, free refreshment, leisure activities of work time, golf, etc. Stationary allowances for lunch, and when multiple choices exist, first choice of the such things as job assignment and vacation scheduling. These may also be a give first chance at job promotion when vacancies exit. अगर हम पर्क्स के बारे में बात करें, पर्क्स जो होता है वो भी एक तरीके के बेनिफिट्स होते हैं जो कि डिस्क्रिशनरी होते हैं नेचर के अंदर। तो जो पर्क है जो कि एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है वो नोटेबली उसकी सीनियरिटी के बेस पे दिया जाता है। तो जो कॉमन पर्क है जो एक ऑर्गेनाइजेशन देती है वो क्या क्या है कि अगर हम उसको एक होम या व्हीकल दे रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, या होटल में रहने के लिए उसके लिए रूम बुक कर रहे हैं, या कोई भी फ्री रिफ्रेशमेंट उसको दे रहे हैं, या कोई भी लाइजर एक्टिविटी दे रहे हैं वर्क टाइम के अंदर, मीन्स उनको गोल्फ या कोई भी ऐसे इंडोर या आउटडोर गेम्स प्रोवाइड करा रहे हैं, या उसको स्टेशनरी जैसी चीज़ें का बेनिफिट दे रहे हैं, या कोई भी अलाउंसेस दे रहे हैं हमारे लंच के अंदर। तो ये सारी जो मल्टीपल चॉइस होती है जो कि उनके सीनियरिटी के बेस पे दी जाती है, तो इन सब चीज़ों को वो अपने जॉब असाइनमेंट या वैकेशन के शेड्यूलिंग के बेसिस पे करते हैं। तो जो भी हम फर्स्ट चांस लेते हैं अपने जॉब प्रमोशन के अंदर, तो जब वैकेंसीज एग्जिट हो जाती हैं तो उस कंडीशन में जब भी जो सीनियरिटी के बेस पे हम जॉब प्रमोशन लेते हैं तो हमको एक पर्क के रूप में जो बेनिफिट मिलता है वो कॉमनली क्या होता है, डिस्क्रिमिनेटरी होता है अपने नेचर के अंदर। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ों को कवर किया है। तो यहाँ पे हमने पेड अप सैलरी पर्सन को कौन कौन से बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं और किस किस तरीके के फ्री बेनिफिट्स होते हैं, लीव ट्रेवल कंसेशन या फूड कूपन्स या हाउसिंग बेनिफिट्स किस तरीके से दिए जाते हैं, प्री रिक्विजिट्स किस तरीके की दी जाती है, तो वो आज हमने इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर लिया है। और इसके साथ साथ हमारी जो यूनिट 4 है वो भी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग अपनी 5th यूनिट को स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच and have a nice day.